नाम है हट भी सकता है, जिसका नाम नहीं है उसका ऐड भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी या कुछ भी हो सकता है। तो सुबह में एक बार आप लोग फिर से रिफ्रेश हो जाएगा सारा चीज, पीडीएफ को भी फिर से चेक कीजिएगा और वहां पर जो है सिलेक्शन लेटर डाउनलोड जहां पे करते हो। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। साथियों आज 29 नवंबर है और आज से आप सबका एडमिशन शुरू हो गया है। फोर्थ लिस्ट में जिनका भी नाम था उन सबका एडमिशन आज और कल 2 दिन का मौका मिला है। रिक्वेस्ट है आप लोग से, जिनका भी नाम है वो एडमिशन करा लीजिए। अब बात करते हैं जिनका नाम नहीं है उनके लिए क्या होगा। काफी जोर था हम लोग का कि स्पोर्ट एडमिशन हो जाए। स्पोर्ट अगर एडमिशन होता है तो उसमें मतलब तुक्का हो जाता, अपना किसी किसी को मौका मिलता, किसी को नहीं भी मौका मिलता। लेकिन अब जब फोर्थ लिस्ट जारी हो गया है तो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बना है ये किस आधार पर बना है। अभी तक आप लोग को यही पता नहीं था कि मेरिट लिस्ट किस आधार पर बना है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि मेरिट लिस्ट किस आधार पर बना है। इससे पीछे वाले वीडियो अगर कल वाले आप देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि हमने ये बात पूछ रहे थे यूनिवर्सिटी से कि किस आधार पर बना रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि किस आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट है उस चीज को ध्यान रखिए, उसमें परसेंटेज को ध्यान रखिए। अब आप जो कॉलेज दिए हैं एडमिशन के लिए उस कॉलेज में उस विषय का देखिए कट ऑफ आपसे कम वाला है भी, कैटेगरी को भी ध्यान में रखिएगा। सपोज मान लीजिए कि आप ईबीसी हैं, ईबीसी का कट ऑफ जो कॉलेज आपने चुने थे उसमें मान लीजिए 65% है और आपका मार्क्स भी 65% है और फिर आपका नाम नहीं है तो इस पर क्लेम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी जाकर के 100% आपका एडमिशन होगा, सबका एडमिशन हो जाएगा, बाद में भी आपका एडमिशन होगा। हाँ अगर थोड़ा सा भी गलती है तब। हमारी बात को आप नहीं समझे हैं भाई साहब, समझिए ध्यान से। और हाँ जिनका नाम आ गया है वो कौन कौन के से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे एडमिशन के लिए वो भी देखिएगा ध्यान से। और सिलेक्शन लेटर कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में, बारी बारी से बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप जैसे कि मान लीजिए कि आप सीएम कॉलेज चुने थे, सीएम कॉलेज में आप मान लीजिए ईबीसी बॉय है, ईबीसी अब वहां ईबीसी बॉय का कट ऑफ गया है, मान लीजिए जूलॉजी विषय में गया है 64% और आपका जूलॉजी विषय में है 65% या फिर 64% से कम है, तब तो आपका वहां पे कट ऑफ लिस्ट से कम है तो आपका नाम नहीं आएगा। हाँ कट ऑफ से अगर ज्यादा नंबर है और ईबीसी किसी लड़का का वहां पर हो गया है, आपसे कम नंबर था, तब फिर आपका भी होगा। आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार करके आवेदन लिख करके यूनिवर्सिटी के पास जमा कर देंगे तो हाल खराब हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले लोगों सबका, और आपका एडमिशन भी होगा। तो ये सिस्टम होता है, कट ऑफ लिस्ट बना है, इस आधार पर बना है, सब कॉलेज का अलग अलग बना है। हमें भी लगा था कि भाई क्या हो रहा है, क्या मजाक हो रहा है, लेकिन अब पता चला कि नहीं, सब कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ लिस्ट है। तो थोड़ा कॉलेज जब आप लोग चुन रहे थे एडमिशन के समय, ऑनलाइन के समय, तो उस समय आपको ध्यान देना था। हालांकि हम इस बात की चर्चा किए थे, ऐसी बात नहीं है कि हम चर्चा नहीं किए थे कि भाई साहब आप लोग जहां पर सीट अधिक है उस कॉलेज को चुनिएगा। वीडियो आप लोग जाकर के चैनल पर देखिएगा, पहला वाला 1-2 महीना पहले वाला हम सब में बताए थे, ये बात को बताए थे कि थोड़ा सा समझदारी के साथ चुनिएगा कॉलेज। आज देखिए उसी का आप लोग मतलब इग्नोर किए, वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे थे, पूरा नहीं देखते हैं तो फिर भुगतना पड़ेगा। अब एडमिशन में बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देखिए कॉलेज का भी कुछ अपना रूल रेगुलेशन होता है, सबका थोड़ा अलग अलग होता है। तो एक बार आप लोग अपने कॉलेज जाकर के पता कर लीजिएगा पहले। वैसे देखिए माइग्रेशन अगर आप ले चुके हैं तो माइग्रेशन लगेगा, सीएलसी लगेगा, पार्ट 3 का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, खाता नंबर लगेगा, जाति आवासीय होगा तो ये भी आपसे लगेगा। तो ये जो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब लगेगा। करंट फोटो रहना चाहिए 2-3 महीना पहले का, नहीं तो वहां पर दिक्कत कर देगा एडमिशन के समय, ये बात ध्यान रखिएगा। और पैसा 2200 यानी 2500 के आसपास होना चाहिए आपके पास, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि पैसा की बात है तो वो आपका डिपेंड करता है कॉलेज पर भी, ये चीज होता है। अब सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर जो चल रहा है बीएसवी गुरुजी MNC क्लासेस या madhavnc.com वेबसाइट को ओपन करेंगे आप लोग। फिर आपको यूनिवर्सिटी अपडेट मिलेगा, इस यूनिवर्सिटी अपडेट पर जाना है। फिर आपको नीचे आना है तो वहां पर पीजी फोर्थ लिस्ट का मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद पूरी जानकारी को गौर से ध्यान से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे आपको कैसे डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी होगा। फिर आप लोग लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके यूजर आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन होकर के जैसे पहले आप करते थे या करने का प्रयास करते थे सेम वैसा ही आपको देखना है। हाँ लिस्ट का पीडीएफ भी हम वहां पे लगा दिए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा पीडीएफ में आपका नाम आया है कि नहीं आया है। और सुबह में अपडेट भी होगा,
जिसका नाम है वो हट भी सकता है, जिसका नाम नहीं है उसका ऐड भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी या कुछ भी हो सकता है। तो सुबह में एक बार आप लोग फिर से रिफ्रेश हो जाएगा सारा चीज, पीडीएफ को भी फिर से चेक कीजिएगा और वहां पर जो है सिलेक्शन लेटर डाउनलोड जहां पे करते हैं वहां से फिर से कीजिएगा। अगर अभी चेक नहीं हुआ है तो सुबह में कीजिएगा। बात समझ गए? तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ज्यादा कुछ नहीं, कट ऑफ लिस्ट कैसे बना है इस चीज को हम बता दिए हैं। हम लोग का पूरा प्रयास था कि भाई साहब एस्पोर्ट एडमिशन हो जाए। अब 2 तारीख के बाद ही कुछ ऑप्शन है कि एस्पोर्ट एडमिशन होगा, और बाकी जिसका गलती हो गया है उसको सुधार का ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग कमेंट किए थे भाई साहब गलती है सुधार हो जाएगा, तो रिक्वेस्ट है सुधार लगभग अब नहीं हो पाएगा, यूनिवर्सिटी इसका कोई चांस ही नहीं दे रहा है, तो कोई चांस नहीं बन रहा है आपका, ठीक है। और बाकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज के अनुसार कट ऑफ लिस्ट बना है, यूनिवर्सिटी के अनुसार नहीं बना है। कट ऑफ लिस्ट सब कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ लिस्ट है, तो थोड़ा अपने अपने कॉलेज से आपको पता करना होगा कि कट ऑफ लिस्ट क्या है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए रेडी हैं। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।